बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक। अच्छा बेटा, आज हम ना चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। 18 चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना इस चैप्टर से पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, चैप्टर 12, 13, 14, 15 वगैरह ये सारे, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था। इनमें था कि हाई करंट हम अप्लाई करते थे, आउटपुट भी हमें हाई लेवल की मिला करती थी। जबकि आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करें ना, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसे वो सर्किट बनाएंगे या ऐसे हम वो डिवाइस बनाएंगे जिनमें फ्यू मिली एम्पेयर का करंट पास कर सके या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल कर सकें। तो अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है या इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमेन हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में पहला आर्टिकल है वो है बेटा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है बेटा? मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें कि इफ़ द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी कि बेटा सेमी कंडक्टर हमारे पास थे जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर थर्ड जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ हमने सॉलिड पढ़ा था, अगर आपने वो सुना और समझा है ना, उसी में से ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। दोबारा देखें, द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन इज ग्राउंड इन सच ए वे दैट इट्स वन हाफ इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट। कहता है हमारे पास ये क्रिस्टल है, हम या तो सिलिकॉन ले लें या जर्मेनियम को ले लें, इसमें एक हाफ को हम डोप करें, हाफ डोप विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और अदर हाफ इज डोप विद पेंटावेलेंट। यानी एक इम्प्योरिटी को हम एक हाफ को ट्राइवेलेंट से इम्प्योर करें और दूसरे को पेंटावेलेंट से। यानी सेमी कंडक्टर को हमने डोप्ड करना है, इम्प्योरिटी इसमें मिक्स करनी है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी। एक हिस्से को हम कर देंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। ट्राइवेलेंट बेटा वो होती है जिसमें फ्री होल एक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री होल होता है, ठीक है। पेंटावेलेंट वो इम्प्योरिटी होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, 4 वैलेंस शेल के लिए और एक एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमने मैंने डायग्राम बनाया। लेट्स सपोज ये हमारे पास सिलिकॉन का एक सेमी कंडक्टर था, इसमें हमने इम्प्योरिटी शामिल की, इस हिस्से में हमने इम्प्योरिटी शामिल की ट्राइवेलेंट की, इसमें होल ज़्यादा होंगे, मेजॉरिटी में होंगे। इसमें हमने की पेंटावेलेंट की, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। देखें मैंने इस सर्कल की तरह ये नेगेटिव का वो साइन लगाया हुआ है, तो ये क्या है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है, होल। अच्छा, अपना कुछ टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से ना इसमें मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यानी कि थर्मल वाइब्रेशन की वजह से इन होल्स को इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो जा सकते हैं, ठीक है। मिनॉरिटी में कम मकदार में इलेक्ट्रॉन होंगे और मेजॉरिटी जो होगी ना होल की होगी। इधर क्या होगा, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की और मिनॉरिटी ना होने के बराबर होल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्राइवेलेंट मेजॉरिटी होल्स सम रैंडमली ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ इसमें ड्रिफ्ट रैंडमली इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाकी मेजॉरिटी क्या होगी बेटा, होल की होगी। इसमें पेंटावेलेंट फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रैंडम ड्रिफ्ट इन ऑल डायरेक्शन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और हर डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, इसमें ना होल है और इधर क्या है, अपना पेंटावेलेंट है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम इसको देखें ना, ये न्यूट्रल होगा और ये भी क्या है, बेसिकली न्यूट्रल होता है। वैसे मेजॉरिटी हम शो कह सकते हैं, इसमें होल और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वैसे टोटली क्या होगा, न्यूट्रल होता है। चलें, इस बात को याद रखना। आगे हम इसके वो अब करते हैं कि ये जंक्शन जो बनता है किस तरह बनता है। दरमियान में जो रुकावट होती है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं जंक्शन। जैसे रेलवे ट्रैक का जहाँ पे वो ट्रेन वगैरह आके रुकते हैं ना, वो कहते हैं जंक्शन फलां, जंक्शन खाने वाला जंक्शन फलां, यानी वो हिस्सा जिधर आके कोई चीज़ स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसे हम कहते हैं जंक्शन। तो अब ये जो दरमियान में बैरियर टाइप ने, इसके अक्रॉस आइंस या चार्जेस स्टक होंगे, रुकेंगे, उसे हम कहेंगे पी एन जंक्शन। यानी कि ये जो दरमियान लेयर बने ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें बेटा कि ये पी एन जंक्शन जो दरमियान में था, होता क्या है, होता यूँ है कि ये डायग्राम थी, इधर बेटा होल मेजॉरिटी में, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इस लेयर के करीब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको छोड़ के इस होल को आके फिल कर सकता है। जब ये इधर होल पे आएगा इलेक्ट्रॉन, इधर कौन से चार्ज आते जाएंगे, नेगेटिव। कौन से बेटा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इधर। यानी कि ये नेगेटिव आके होल को कंप्लीट करेंगे तो नेगेटिव,
नेगेटिव इधर कौन से बचते जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह की एक लेयर बन जाती है। मतलब देखो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आके होल को फिल कर रहे हैं और इधर क्या बच रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आता जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये रीजन को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें ये हमारे पास एक रीजन बन जाती है कि हाँ, इसके देखें कि बेटा इधर जो इलेक्ट्रॉन थे छोड़ के इधर चले गए होल की तरफ, तो इधर पॉजिटिव बच गया, इधर क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह ये अब जब ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर आ जाएंगे होल की तरफ और इधर पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, ये एक रीजन बन जाती है। इसको हम कहते हैं पेंटावलेंट, इसको हम कहेंगे ट्राइवेलेंट। ठीक है, अब इस रीजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करें इधर से मज़ीद इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे, यानी कि ये एक रीजन बन गई ये वाली। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इतने आ गए, ये स्टक हो चुके हैं, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देते। इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं बेटा, डिप्लीशन रीजन। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा नेगेटिव। हम जानते हैं पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव पे क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। तो अब ये देखिए बेटा पोटेंशियल बैरियर भी हम कह सकते हैं डिवेल्प हो गई, इधर हाई पोटेंशियल, इधर क्या है लो पोटेंशियल, तो इसको हम क्या कहते हैं पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। ये ट्राइवेलेंट और ये पैनल ये एक रीजन बन गई, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है मोशन में ना होना, यानी इसमें चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेकर चलें। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज क्या है स्टक किया हुए हैं। अब देखें ये डिप्लीशन रीजन क्या है, ये इन्वर्सली स्क्लेरोड डोपिंग होती है। मतलब जितनी हम इनमें डोपिंग ज़्यादा करते जाएंगे ना, इधर ट्राइवेलेंट और इधर पेंटावेलेंट की डोपिंग ज़्यादा होगी, तो डिप्लीशन रीजन भी क्या होगी बेटा, ये थोड़ा सा ज़्यादा होती चली जाती है, यूँ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, ये फार्मूला बुक में नहीं दिया, आप याद रखिए बेटा कि डिप्लीशन रीजन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्लेरोड ऑफ डोपिंग, यानी कि आप इम्प्योरिटी इधर जितनी डोपिंग करेंगे और इधर करेंगे ना, ये रीजन बढ़ती चली जाएगी। अब ये डोपिंग हम इक्वल भी कर सकते हैं, और इनमें ये वाली ज़्यादा हो और ये वाली कम हो, इस तरह भी कर सकते हैं, या ये वाली ज़्यादा हो और ये वाली कम हो, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं दीज टू लेयर आर कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये जो दो लेयर बने ना, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ये एक नेगेटिव लेयर बन रही है और ये कौन से बन रही है, पॉजिटिव। नो चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट, इसमें चार्ज कैरियर नहीं होते। चार्ज कैरियर वो होते हैं जो चार्ज को लेकर मोशन में हों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्ड टू डिफ्यूज अक्रॉस जंक्शन, इस जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो क्या डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, पोटेंशियल बैरियर जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो क्रिस्टल है जर्मेनियम, सॉरी हाँ जर्मेनियम है, तो उसके लिए पोटेंशियल जो ड्रॉप होगी डोपिंग की वजह बहुत ही 0.3 वोल्ट। अगर हमारे पास ये सारा है सिलिकॉन, इसमें अगर हम डोपिंग करते हैं तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो बैरियर बनेगा वो 0.7 वोल्ट का डिफरेंस, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है 0.7 का। अगर अपना सिलिकॉन है तो अगर जर्मीन है तो 0.3 का आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये है बेटा कि जब इधर से ये रीजन देखना, ये हमारे पास पीएन जंक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब जब ये डिप्लीशन रीजन बन गया, ये रीजन है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो इनको यूँ ज़्यादा ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी इस साइड पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए। ठीक है ना, अगर ज़्यादा एनर्जी इनके पास होगी तो इधर पहुंच पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुंच पाते। इस वजह से ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, ये डिफ्यूजन होती है रुक जाती है। हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन बन गई। डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर नहीं होते, दोबारा मैं बता रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब इसके ना मूवमेंट की वजह से, करंट की मूवमेंट की वजह से इसकी दो टाइप बनती है, एक बाइसिंग यानी कि फॉरवर्ड बाइस और एक होता है रिवर्स बाइस। हम पहले देखते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में ये है बेटा कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन है ना ये वाला, इसको हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बाइस में बेटा याद रखिएगा कि जो पी टाइप होती है ना उसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो एन टाइप है उसको हम जोड़ेंगे नेगेटिव ऑफ टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसमें सीरीज़ में हम एमीटर लगाते ताकि करंट की रीडिंग हमें मिल जाए, और पैरेलल हम वोल्ट मीटर लगा दें ताकि वोल्टेज हमें मिल जाए। ये स्विच है जब हम क्लोज करेंगे इसमें फ्लो होगा। अब इसमें ज़रा तवज्जो है बेटा किस तरह जब फॉरवर्ड बाइस होता है ना, ये जो डिप्लीशन रीजन है
ये वीक होती है, कम होना शुरू हो जाती है। कैसे होगा? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बेटा, अच्छा एरो हेड ये शो कर रहा है, ये जिसकी ना वोल्टेज है वो चेंज होगी, किधर से हम कर सकते हैं 0 से 3 वोल्ट तक इसको चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में 0 से 3 वोल्ट तक। अब क्या होगा? पॉजिटिव जो है ना, ये इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, जो इधर से डिफ्यूज़ हुए थे, इन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर मूव करेंगे, यूँ इस तरफ आएंगे। अच्छा अब क्या होगा? इधर फिर वो अपना होल बच जाएंगे, वे क्या करेंगे? इधर जो मौजूद थे इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेंगे, इधर से नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो मतलब ये नेगेटिव इन नेगेटिव को रिपेल करेगी, इधर से क्या होगी? अट्रैक्शन। तो करंट क्या होगा? यू फॉरवर्ड बायस फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस हो रहा है ना, ठीक है, ये पीछे से रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये पॉजिटिव से क्या होंगे? पहले जो डिप्लेशन रीजन में इस जगह जो पॉजिटिव थे पहले तो न्यूट्रल कुछ हो जाएंगे, बाकी क्या है इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हुए इस तरह डिफ्यूज़ होते, मतलब इन पे फोर्स लगेगी, पॉजिटिव अट्रैक्ट करे तो मतलब यूँ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब ये करंट फ्लो होगा, जब ये डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, देखें इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये पॉजिटिव से मिल क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। रीजन कम हो जाएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या किया? उधर चला गया, तो मतलब इधर से भी रीजन, यानी कि जो डिप्लीशन रीजन है फॉरवर्ड बायस में कम होना शुरू हो जाती है। इसकी रीज़न ज़रा देखें। अब बेटा देखें, इसका ये है नेगेटिव साइड और ये कौन सी है? पॉजिटिव साइड। अगर हम देखें कि इसका जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा है वो ये वाला पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। चलें, हमने जो बैटरी लगाई उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये है। इस पोटेंशियल बैरियर और हमारी अप्लाइड वोल्टेज अपोजिट हैं। जब अपोजिट है तो हमारी अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इसके रीजन क्या कर देगी? कैंसिल करते करते कम कर देगी। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा। जब हमने वोल्टेज अप्लाई की ना, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन कम होना शुरू हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन बेटा एज ए रेजिस्टेंस तौर पर एक्ट कर रही होती है। डिप्लीशन रीजन कम होगी तो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी? ज़्यादा। तो इसमें ग्राफ हम ड्रा करते हैं। देखें ग्राफ हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं वोल्टेज, वर्टिकल लिया करंट। अच्छा देखिए, हमने पहले जो वोल्टेज बढ़ाई, अगर है हमारे पास सिलिकॉन ये, ठीक है, सिलिकॉन उसकी वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे। जब बढ़ाते जाएंगे ना, ये लेट्स सपोज हमारे पास सिलिकॉन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जब 0.7 तक बढ़े, क्योंकि मैंने इधर आपको बताया कि सिलिकॉन की डिप्लीशन वोल्टेज होती है 0.7, इससे ज़्यादा जब जाएगा ना तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा जब हम 0.7 पे जाएंगे ना, ये इसमें करंट की वैल्यू जो है ना वोल्ट है कि डायरेक्टली हो जाएगी, जितनी वोल्टेज अप्लाई करो उतना करंट फ्लो होना ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब इक्वली। डिप्लीशन रीजन उस टाइम वो कम हो चुकी होगी। तो इधर देखें, जब 0.7 वोल्ट पे पहुँचे तो देखिए पहले हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा, ग्राफ यूँ आ रहा है। इस पॉइंट पे आके जब 0.7 वोल्ट पे पहुँचे ना, अचानक ग्राफ यानी कि ये स्लोप बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या बनाना शुरू कर दिया इसने? स्लोप। जितना आप वोल्टेज चेंज करोगे उतना करंट चेंज होता जाएगी। तो फिर हम ये वाले रीजन लेते हैं, हम देखते हैं स्लोप। स्लोप बेटा होती है tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y ओवर x, तो डेल आई ओवर डेल वी आ जाता है। अब ये इसके जो डिप्लीशन रीजन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में मज़ाहमत करती थी या फ्लो ऑफ करंट की मज़ाहमत करती है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगी? ये बेटा होती है रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। याद रखिएगा, फॉरवर्ड के रेजिस्टेंस कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब इस स्लोप की जगह वैल्यू पुट करो। स्लोप आपने फाइंड किया क्या? डेल आई ओवर डेल टी। इधर पुट करो ना, 1 ओवर डेल आई डेल टी। डेल वी ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे ऊपर चला जाएगा, डेल वी ओवर डेल आर। तो देखिए अकॉर्डिंग ओहम लॉ कि आर इज इक्वल डेल वी ओवर डेल आई आ सकता है। तो बेटा ये है रेजिस्टेंस। आर एफ इज़ नॉट कॉन्स्टेंट डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ना इसकी, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, डायनामिक है, मतलब चेंज होती रहती है, ठीक है। ये था फॉरवर्ड बायस। अब आ जाते हैं हम रिवर्स बायस में। रिवर्स में ये सारा प्रोसेस हम उलट कर देंगे। उलट क्या? कि इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी होगा ना उसको हम जोड़ देंगे एन टाइप से, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ना इसको जोड़ देंगे पी टाइप से। वैसे ही हमने एमीटर लगा दिया, ये करंट की रीडिंग देगा, और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज की। अब रिवर्स बायस में जो बेटा हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतना 0 से 30 वोल्ट तक अप्लाई करते हैं। कितना तक? 0 से 30 वोल्ट, यानी कि अब उसके हम रिवर्स मतलब उलट चलाना है तो इसके लिए ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरत होती है। जब वो ओवर इस रीजन पे ये गलबा हासिल करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब रिवर्स बायस है, इसके लिए जो ग्राफ बनता है ना बेटा, रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि देखो हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ना, करंट नहीं बढ़ रहा है, एक ख़ास लिमिट पे आके
करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर रिवर्स बायस का ग्राफ ये बनता है। रिवर्स देखें ना, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव के क्या आगे ये रिवर्स, तो इनका ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। अब होगा क्या, जब ये पॉजिटिव इधर आता है ना बेटा, पॉजिटिव, इन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव इधर मतलब मेजोरिटी में। अब इधर से नेगेटिव हैं, क्या करेंगे, इन पॉजिटिव सारे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो डिप्लेशन रीजन ना, ये थोड़ी सी बड़े होना शुरू हो जाएगी। जब बढ़ेगी तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं होता। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर नहीं होगा, डिप्लेशन रीजन ज़्यादा होगी, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, हमें फिर मज़ीद वोल्टेज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, इतनी कि इस रीजन पे ये ओवर अपना गलबा हासिल कर ले, इससे ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और हमें कहेंगे ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। या फॉरवर्ड में 0 से 3 वोल्ट तक और रिवर्स में 0 से 30 वोल्ट तक हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ती है। अब इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन देखें, फॉरवर्ड बायस का सर्किट और रिवर्स का। ये फॉरवर्ड बायस का है, ये जो है ना, इसको हम PN जंक्शन इसको रिप्रेजेंट करते थे, यानी एरो हेड लगा के ना, यूँ हेड पे हम थोड़ी सी लाइन लगा दें, ये N बन जाता है, और ये जो P है ये हमारे पास वो एरो बन गया। इनमें ज़रा डिफरेंस देखें, ये सर्किट है, पॉजिटिव को हमने P से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल, ये सॉरी नेगेटिव था, नेगेटिव टर्मिनल हमने N से जोड़ दिया। रिवर्स बायस में नेगेटिव P से जोड़ दिया और पॉजिटिव N से जोड़ दिया। अब फॉरवर्ड बायस में हमें 0 से 3 वोल्ट तक अप्लाई करें तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जबकि रिवर्स में 0 से 30 वोल्ट तक हमें अप्लाई करना पड़ता है। अब फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जब रिवर्स बायस में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। कैसे, ज़रा मुतवज्जो हो बेटा। ये सर डायग्राम रिवर्स बायस की मैंने आपको बताया था, ये होल है ना, इनमें कुछ थर्मियोनिक की वजह से इलेक्ट्रॉन होंगे, इन मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से अब क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा, मेजॉरिटी की वजह से नहीं। तो बेटा रिवर्स में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब इसकी जो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड डेल V ओवर डेल I है, इसकी भी डेल V ओवर डेल I। डायनामिक रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस की, जबकि इसकी रिवर्स बायस है, ठीक है ना। रिवर्स बायस की रेजिस्टेंस क्या होगी, रिवर्स। इंक्रीज विद इंक्रीज वोल्टेज, रेजिस्टेंस बढ़ेगी जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे। बैरियर साइज डिक्रीज, जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं ना सर्किट को, बैरियर साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज विद इंक्रीज वोल्टेज। हाँ, ये फॉरवर्ड बायस, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, ये डिप्लीशन रेंज जो बैरियर है ये कम होगा। जब रिवर्स का हम वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इधर वही इंक्रीज विद इंक्रीज इन वोल्टेज, रिवर्स करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होता है ना वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। इसका भी फॉरवर्ड करंट इंक्रीज बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, इसमें भी यानी कि अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करो दोनों में करंट क्या होगा, इंक्रीज होता है। अब ये हमारे पास PN जंक्शन है बेटा, जब पॉजिटिव साइड से वोल्टेज 0.2 वोल्ट है, इधर क्या है 0, फ़र्क आ गया तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अच्छा, अब इधर है 0 वोल्ट, नेगेटिव साइड पे हम -0.5 वोल्ट, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 0 वोल्ट -0.5 से ज़्यादा है, यानी इधर हायर वोल्टेज है, इधर क्या लो, तब भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये 0 वोल्ट है, जबकि N साइड पे 0.5 वोल्ट है, ये वाली ज़्यादा होगी और ये क्या होगी, कम। तो अब बेटा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, समझ आई। इन जिस साइड से वोल्टेज ज़्यादा होगी वो लोअर की तरफ फ्लो होती है, जब इस साइड पे P वाली साइड वोल्टेज ज़्यादा होगी, इस साइड पे कम होगी तो फॉरवर्ड बायस, जब इस साइड पे ज़्यादा हो जाए इधर कम हो जाए तो फिर क्या होगा, रिवर्स बायस। ये था PN जंक्शन, इंशाल्लाह कल हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।